अश्विनी जी, लोकतंत्र में पृथक निर्वाचिका को आप किस तरह से देखते हैं? आज के इंटरव्यू का मैं मानता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा शायद। जी। और मैं वेट कर रहा था कि आप ये प्रश्न पूछें। जी। देखिए, पृथक निर्वाचिका, पहले तो जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको पता होना चाहिए पृथक निर्वाचिका का मतलब क्या है। जी। इसका अर्थ है वोट डालने का अधिकार एक बड़े वर्ग से छीन लेना। जी। अभी लोकसभा में भीम आर्मी के जो चीफ हैं, सांसद हैं लोकसभा के, चंद्रशेखर रावण जी ने यह प्रश्न रखा था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को सीट तो रिजर्व मिल गई, यानी कि कोई व्यक्ति अगर सांसद के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहा है या फिर विधायक बनना चाह रहा है, उसके लिए इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है, उसके लिए सीट तो रिजर्व होगी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। जी। लेकिन अभी होता क्या है कि वोट सभी लोग डाल सकते हैं उसमें। उनका कहना यह है कि वोट डालने का अधिकार भी केवल उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोगों को हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति SC ST से है, वो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो वोट डालने के लिए जनरल कैटेगरी का या OBC कैटेगरी का व्यक्ति वोट डालने के लिए योग्य ही नहीं है, वोट ही नहीं डाल सकता। वोट डालने का अधिकार छीनने की बात की जा रही है, पृथक निर्वाचिका का मतलब है। तो इसको न्यायपूर्ण कैसे बोला जा सकता है? ऐसा विचार रखने वाले लोगों को भी हम देश में रहने दे रहे हैं, हम उनको झेल रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। जी। अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को फाड़ने की बात कही। उसने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को एकदम टारगेट करके उनको डिफेम करने की कोशिश की। उसके बाद भी वो आजादी से घूम रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये बड़ा प्रश्न उठता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर वर्ग को पूरी साजिशन स्ट्रेटेजी बना करके टारगेट कर रहे हैं। ये कोई भी सत्ता में आने वाली पार्टी हो, कोई भी इसको नजरअंदाज, मतलब छुपा तो रहे हैं पर नजरअंदाज नहीं किया सकता। पब्लिक अब जान गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो युवा हैं, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो। सभी को इस धर्म वाली जो राजनीति में फंसा के रखा है। आपको भुला दिया कि आपके घर में रोटी है कि नहीं, आटा है कि नहीं है, आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस बात को आपको भुला दिया गया। आपको स्वास्थ्य संबंधित जो मूलभूत जरूरतें वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको भुला दिया गया। और आपका फोकस कहां कर है? धर्म के ऊपर। धर्म के ऊपर फोकस होना चाहिए। धर्म कौन सा धर्म? जो शंकराचार्य ने हमें सिखाया है, हमें उस धर्म की बात करनी चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म की बात करनी चाहिए। जबकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भैया वोट डालने का अधिकार छीन लो, पृथक निर्वाचिका जैसी बात लेकर के आ रहे हैं। हम लोग UGC एक्ट जैसे एक्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को स्कूल में जाने से ही डर लगने लग जाए। मुझे खुद अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से डर लग गया कुछ दिन बाद कि कहीं ना कहीं UGC एक्ट के फंदे में ना फंसा दे मेरे बच्चों को। ठीक है, SC ST एक्ट ऑलरेडी एक एक्ट बना हुआ है जो कि समर्थन दे रहा है कम्युनिटी को। मैं उनके साथ हूं, अगर जिसके साथ न्याय अन्याय हुआ है हम उसके साथ हैं। लेकिन एकदम दूसरी कम्युनिटी को दोषी बना करके ही थोड़ा दिखा देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और आज की डेट में आप पूरे देश में देखो, बड़े नेताओं के नाम बताओ आप। बड़े नेताओं के आप नाम बता सकते हैं? कोई 2 नाम बता सकते हैं कि बड़े नेता का जो उस सामान्य वर्ग जिसकी हम बात करें, स्वर्ण कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, आपका वैश्य, भूमिहार, हमारे कायस्थ, बताओ बड़े नेताओं के नाम। 1-2 बड़े नेताओं जिन्होंने UGC एक्ट के ऊपर बोला भी है। कितने लोगों ने बोला? किसी ने नहीं बोला, सब चुप बैठे, सब मौन बैठे हैं। तो ये चिंता की बात है। तो मैं यही कहूंगा, पृथक निर्वाचिका जैसी चीजें, UGC एक्ट जैसी चीजें, SC एक्ट जैसी चीजें, ये रिवीजन की चीजें हैं। और रिजर्वेशन पे भी मैं अपनी बात रख दूं, जब पृथक निर्वाचिका की बात करी गई है, देखिए रिजर्वेशन जरूरतमंद को मिलना चाहिए, ये किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी का है। एक ही कम्युनिटी का व्यक्ति वो अपनी 10 पीढ़ियों से रिजर्वेशन लेता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली अन्याय तो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ कर रहा है। उसी की कम्युनिटी के लोग अपने लिए रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और एक ही परिवार के 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग रिजर्वेशन लेते आ रहे हैं। वहां पर लगाम लगनी चाहिए। वो रिजर्वेशन उसी कम्युनिटी को मिलना चाहिए, लेकिन उसी कम्युनिटी के दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक ही परिवार को बार बार रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, जिसपे ना तो कोई बोल रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। अब कितनी बड़ी गंभीर बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 तक स्वर्ण जाति के थे। अभी पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं मैं उनकी बात को सुनता हूं, अति पिछड़ा हो गए वो।
जी मजे की बात देखिए, वोट डालने वाले हम और हमें मतलब वो अपने आप को हमसे अब अलग दिखाना शुरू कर दिया, कोई काम निकल गया, जी तो मूर्ख समझ रखा है पब्लिक को। तो आपकी थोड़ा-सा मैं भावनाओं में बह गया, ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन संघ का स्वयंसेवक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की गलत विचारधारा का भी सपोर्ट करूँगा, और ना ही ये संघ में ये सिखाया जाता, ना ही शाखा में सिखाया जाता। जी भक्त होना ठीक है, अंधभक्त होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल